अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है, ईद का पहला दिन। और अभी जो है मेरे हस्बैंड वो नमाज़ पढ़ के ईद की आ चुके थे, तो बस मैंने फिर बना ली थी सवैयाँ। इस बार सच में कोई भी ख़ास जो है ना वो इह्तिमाम वगैरह मैं नहीं कर पाई हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो बहरहाल जी फिर मैंने सवैयाँ फटाफट से बना ली। प्लान मेरे बहुत ज़्यादा थे लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद गर्मी, शायद कुछ तो है। तो बहरहाल जी फिर मैंने सवैयाँ बनाई। हालांकि मैं कस्टर्ड लेकर आई थी, मैंने कहा था मैं इस दफ़ा जो है ना वो कस्टर्ड बनाऊंगी। तो फिर मैंने कहा यार मैं एक ही चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि कस्टर्ड जो है ना मेरे हस्बैंड इतने शौक से नहीं खाते। तो मैंने फिर सवैयाँ बना ली। बच्चे तो खैर खाते हैं, तो मैंने कहा बच्चों को फिर मैं 1-2 दिन बाद फिर बना दूँगी। तो बस यहाँ पे बच्चे अभी सो रहे थे। बच्चे जो है ना बहुत लेट सोए थे रात को। बड़ा एक कह लें ब्लंडर सा हुआ हमारे साथ। वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे जी ईद का दिन जो है वो स्टार्ट हो गया था। ईद का दिन तो खैर सुबह 6 बजे से पहले ही मतलब जो है ना वो स्टार्ट हो गया था। शावर लिया, उसके बाद जी चेंज किया, नमाज़ पढ़ के आए। और खैर अलियान आज नहीं गया। अलियान की वजह वो ये थी कि मैं आपको बताती हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने अलियान के कपड़े नहीं लिए। तो रात को तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान कहता है मामा मैंने तो पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे नहीं पता, मुझे तो नया सूट चाहिए। पहले उसने हालांकि माना है कि हाँ मामा मैं पहन लूँगा जो पहले वाले सूट पड़े हैं ना। तो पता नहीं क्या उसको सोच आई, तो मैंने कहा मैंने कहा ये तो भाई बुरी बात है। ऐसे तो नहीं होता है कि भाई आप एकदम से मतलब आप अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर लें। तो कहता नहीं मामा मुझे नया सूट चाहिए, मुझे नहीं पता। मैंने फिर हस्बैंड को बोला, वो थोड़ा सा नाराज़ तो हुए लेकिन उन्होंने कहा पहले ले लेते अगर आपने लेना है। मतलब मैंने कहा यार वो पहन लेगा, शलवार कमीज़ इतनी पहनता भी नहीं है ना। तो मैंने कहा चलो रहने देते हैं इस दफ़ा। तो फिर जी जनाब हम लोग तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे निकले और 12-1 बजे हम लोग वापस आए इसका सूट ढूंढ ढूंढ के। मतलब अब बिल्कुल कुछ भी नहीं था बचा मार्केट्स में। मतलब मैं जहाँ भी जा रही थी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो बंदा अब लेना ही है तो कुछ अच्छा ले ले। तो वो तो फिर हमने जो है ना वो बड़ा ढूंढ के, और फिर जो अलियान को एट लास्ट मतलब पसंद आया लास्ट में, ये वाला ग्रे कलर का जिसने ईद का सूट पहना हुआ है। सामने गले पे थोड़ा सा कढ़ाई हुई है। और मैंने ना वॉशन वेयर का लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। तो मैंने कहा नहीं कॉटन में नहीं लेना इस बार। तो फिर मैंने ये वाला लिया था। खैर बिल्कुल सिंपल सा था। तो मैंने कहा चलो ये गुजर जाएगी। बाकी इसके मैंने जो है ना वो हाफ पैंट और शर्ट्स वगैरह तो है ली हुई थी। मैंने कहा चलो वो बाद में पहन लेगा नेक्स्ट डे में या शाम में। तो बहरहाल जी फिर हम लोग निकले। फिर हमने और भी चीज़ें ली, मतलब फ्रूट कुछ सब्जियां रहती थी। मतलब कल आप सोचें कि 9 बज चुके थे और मेरा कोई मतलब ध्यान नहीं था कि मैं जो है ना वो कोई काम करूं। मतलब कोई भी चीज़ नहीं मैंने ली। टमाटर तक जो है ना हमने नहीं लिए हुए थे। तो टमाटर आलू प्याज तो खैर मैंने मंगवा लिए थे पहले, और अदरक लहसुन भी मंगवा के पेस्ट वगैरह बना लिया था। टमाटर भी मेरे जहन में नहीं रहे। धनिया, और धनिया कल हमें मिला ही इतना, मतलब घूम घूम के जो है ना बड़ा बस गुजारे वाला ही मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा था। सारी चीज़ें जो है ना वो तकरीबन आप कह लें कि एंड हुई हुई थी। तो ज़ाहिर बात है कल रात का टाइम था, ईद अगले दिन ईद थी। तो फिर बाज़ारों में आपको पता है एक तो रश इतना बुरा हाल। तो फिर हम जी तकरीबन 1 बजे के करीब वापस आए। आके हमने फिर खाना खाया, खाना भी नहीं खाया इसी टेंशन में जो है ना। मैंने उस वक्त मैंने कहा नहीं बनाया था लेकिन खाया नहीं। मैंने कहा अगर खाना खाने बैठे तो ये ना हो, कुछ भी ना मिले। तो फिर जो हम लोग निकले और फिर PWD में ही है घूमते रहे। उधर पिंडी साइड पे हम लोग नहीं गए। मैंने कहा यहीं से कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो बस ये फिर कपड़े लेकर आए। उसके बाद ये ईद का दिन चल रहा है। यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो गोश्त लेकर आ गए थे। तो मैं जो है बना रही हूँ ऐसे छोटी छोटी बोटी मैंने बनाई है। मैंने कहा चलो बच्चे जो है ना आपको पता है कि नहीं खाते हैं हड्डी वगैरह है। तो मैंने कहा चलो सिंपल सा बना लेती हूँ फ़िलहाल। तो फिर अगर शाम में ज़रूरत पड़ी कुछ और बना लेंगे। तो और गोश्त जो है मैंने आज सोचा कि ऐसे ही रख देती हूँ गल जाएगा, लेकिन गोश्त कहता है भाई मैंने नहीं गलना। और फिर आखिरकार मुझे जो है वो प्रेशर लगाना ही पड़ा। तो मैंने फिर प्रेशर लगाया। उसके बाद फिर मैंने इसकी दोबारा से भुनाई की और फिर मुझे थोड़ी सी इसमें कसर लगी। तो फिर मैंने दोबारा से प्रेशर लगाया। हालांकि मैंने कहा छोटी सी बोटी है फटाफट से गल जाएगी, और वैसे भी कहते हैं ताज़ा गोश्त जल्दी गलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग गया। मतलब 1 से 1.5 घंटा मुझे जो है ना वो लग गया। हाँ मैंने सोचा था मैं आधे घंटे में बस सालन बना लूँगी, क्योंकि सुबह जो है ना बस वो नाश्ता किया था, सवैयाँ वगैरह खाई हैं और कुछ भी नहीं खाया।
अच्छा, ईद के दिन ना बंदे का और कुछ खाने का दिल भी नहीं करता, ये भी कोई ऑटोमेटिकली मतलब होता है ना कि बस आप गोश्त ही खाएंगे जो भी है मतलब गोश्त बनाएंगे वही खाएंगे। तो बस फिर मैंने बच्चों फटाफट से जो है ना बनाया, इस टाइम तकरीबन ये असर का टाइम हो चुका था। तो मैंने फिर रोटियां बाहर से मंगवा ली, मैंने कहा रोटियां बाहर से ले आएँ। और ये है जी सालन की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे मैंने रूहान को भी कपड़े पहनाए हुए थे, इसका मैंने सूट जो है ना पहले का ये सिला हुआ रखा हुआ था, तो वही मैंने इसको पहनाया। मतलब नए कपड़े मैंने इस दफ़ा जो है ना वो नहीं लिए थे, तो मैंने वही पहनाए। लेकिन बेचारे को कॉटन में बड़ी उलझन हो रही थी, मैंने कहा प्लीज़ थोड़ी देर पहन लो, वरना ये है कि मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब कपड़े नहीं पहने, पूरा दिन ऐसे ही घूम रहा था। गर्मी इतनी शदीद थी ना आज के दिन, तो नहाया है 2 दफ़ा नहाया है, और वैसे ही शर्ट भी नहीं पहनी, मतलब नहीं पहनी, गर्मी लगे ना इसको तो फिर नहीं पहनता। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको पहना के मैंने कहा इसको ज़रा बाहर लेके जाएँ, ताकि इसको हो गया मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए कपड़े पहन रहा हूँ। तो बस इसके बाबा फिर लेकर गए और साथ में रोटियां वगैरह लेकर आए थे, तो थोड़ी देर इसने निकाली, उसके बाद फिर इसने जो है ना वो चेंज करवा लिया तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रायता बनाया और साथ में खीरे काट लिए, और ये हो गया जी हमारा लंच। और बस हमने लंच लेट किया, फिर रात के टाइम कुछ भी खास दिल ही नहीं किया। तो ईद का दिन थोड़ा सा कह लें कि मतलब मॉर्निंग में ज़रा हम लोग जल्दी उठ गए हैं, तो फिर जल्दी ही सो गए थे। तो बहरहाल जी ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पे अभी हम लोग जो है ना फ्री में हुई थी सारे कामों से, नाश्ता वाश्ता और घर के कामों से, तो फिर हम इनको लेकर गए बाहर, क्योंकि ज़िद कर रहे थे मम्मा बाहर जाना है। अलियान चूँकि अब नानों के घर भी नहीं अब हमें लेके गए, तो मैं बाहर भी नहीं लेके जाना, तो मैं वेट कर रही थी भाई गर्मी कम होती है तो फिर हम जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हम 6 बजे के करीब निकले थे रेडी होके, तो ये 4 बजे से घूम रहा था मम्मा चलें चलें। तो यहाँ पे ना थोड़े से बादल भी आ गए, तो मैंने कहा चलो भाई अब चलते हैं। तो बस हम वहीं पे आए हैं जी, इनको इसको जो है ना ये वाला पार्क गुलबर्ग ग्रीन्स का बड़ा पसंद है, तो यहाँ पे फिर इसको लेकर आए हैं कि मैंने फ़ुटबॉल खेलना है, काफ़ी खुला सा है ना, तो बड़े मज़े से जो है ना वो खेलता है। कहीं और पार्क में जाए ना तो इतनी स्पेस नहीं होती, यहाँ पे इसने होता है कि ज़रा कह लें कि मंच मारना होता है तो बस ये इनके मैंने दोनों के लिए थे सेम, मुझे मिल गए थे, तो फिर मैंने इनके दोनों के जो है ना सेम ले लिए थे। वाइट कलर की शर्ट्स और ब्लैक कलर की जो है ना इसकी इनकी हाफ़ पैंट थी। रूहान की तो खैर हाफ़ पैंट भी तकरीबन फुल ही जा रही थी अच्छा मैंने तब लिए जब साथ लगा के देखा तब सही था, लेकिन पहनाया तो थोड़ा सा बड़ा, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। चूँकि ये वाले जो कपड़े हैं ना अलियान के, तो अक्सर होता है ना एक ही धुलाई में ऐसे मुझे लगता है श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने छोटी ईद पे जो लिए हैं वो इसके पूरे पूरे होने लग गए। तो माशाल्लाह से वैसे भी बच्चे जब बढ़ते हैं तो फिर आपको पता है कपड़ों का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो रूहान का तो मैंने आप कह सकते हैं कि इसका जो है ना मैच करने के लिए दोनों का ये वाला लिया है, इससे छोटा साइज़ नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं हम पहन लेंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे ये भी बड़ा खुश हुआ था। खुली जगह पे ये है कि बच्चे ज़रा ना सही खुश हो जाते हैं। घर में आपको पता है ज़रा स्पेस कम होती है इनके कूदने पलांगने के लिए, तो चलो बाहर आके पार्क वगैरह में जो है ना ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। तो ये देखें छोटा बेबी बना हुआ था यहाँ पे, और इसको जो है ना घास मतलब इस तरह से ये देखें इस तरह इसने इस तरह करना होता है। और बस हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे थे, तकरीबन मतलब मगरिब तक बैठे ही थे, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि आजकल मगरिब आपको पता है 7:30 तक हो रही है। तो फिर हम लोग जो है वो फिर वापस घर गए थे, और घर जाते जाते हमें तकरीबन 8 जो है ना वो बज चुके थे। और इस वक्त फिर बच्चों को भूख भी लग रही थी, और यहाँ पे ना कुछ भी ओपन नहीं था। मतलब इस्लामाबाद तो आप कह सकते हैं कि सब कुछ ही बंद हो जाता है मतलब हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी में, गुलबर्ग ग्रीन्स में भी मतलब जो बर्गर्स या इस तरह की चीज़ें ना वो हमें नहीं मिल रही थी। हाँ ब्रांड्स की थी, लेकिन वो हम फिर आपको पता है हमने नहीं ली। और दूसरा ये कि आम जो होते हैं ना वो नहीं थे। तो फिर हम लोग जी भागते दौड़ते हैं वापस घर गए। मैंने कहा आपको घर जाके कुछ ना कुछ बना के देती हूँ, और आइसक्रीम वगैरह बच्चों को लेके दी। मतलब इसी में बच्चे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाते हैं। तो वही ना, ईद जो होती है वो आपकी ईद मतलब ज़्यादा से लोग हों अपने हों साथ, तो फिर मज़ा आता है। ऐसी ईद भी कोई ईद नहीं होती है। लेकिन इस बार मैं जो है वो नहीं गई हूँ अम्मी के घर, बस थोड़ा कुछ जो है वो वजूहात हैं, तो जिसकी बिना पे जो है ना मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ जाऊँगी। एक तो गर्मी थी और दूसरा कुछ काम ऐसे थे, और हस्बैंड थोड़े बिज़ी थे, तो फिर इस वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। तो मैंने कहा चले मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि अलियान की छुट्टियां हुई हैं, तो वो भी कह रहा है कि मामा मुझे लेके जाएं, मैंने जाना है। हालांकि उसके मामू आए थे तो उसका दिल था कि मैं साथ ही चला जाऊं और ईद वहीं पे करूं। तो मैंने कहा भाई ईद जो है ना वो हमारे पास ही करो, हम वैसे ही 2-3 लोग हैं, और तुम भी चले गए तो बिल्कुल ही बेरौनकी हो जाएगी। तो बस ये फिर हम ये निकल आए थे वहाँ से, और फिर यहाँ पे चलते चलते हम लोग
जहाँ हमें अच्छा लगता तो हम वहाँ पे इनकी मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, और एक भी फ़ोटो जो है ना रूहान ने टिक के जो है ना वो नहीं बनवाई। और अलियान भी जब छोटा था वो भी सेम ऐसे ही, मतलब कोई इसकी ऐसी पिक्चर नहीं होनी कि इसने आराम सुकून से बनवाई हो। कुछ बच्चे होते हैं ना बड़ा कर लेते हैं, मतलब कैमरे के सामने टिक जाते हैं लेकिन मेरे दोनों ही जो है ना वो ऐसे हैं, वो देखें। और मैं ऐसे लग रहा था कि मैं रुक जाओ, इधर रुक जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, दोनों भाग दौड़ रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी कोई नहीं, अपनी वीडियो जब बड़े होंगे ना देखेंगे कि हम क्या करते थे तो बड़ा प्यारा बना हुआ है, बड़ा सुकून वाला माहौल है यहाँ पे, बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके। तो फ्लैट्स भी हैं, मतलब मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी यहाँ पे फ़्लैट्स का पता करें क्या रेंट चलता है कहते हैं बहुत महंगा है। तो मैंने कहा चलिए पता तो करना चाहिए ना, मतलब कितना रेंट है गुलबर्ग ग्रीन्स में। तो कहते हैं अच्छा चले मैं पता करूँगा लेकिन हमारा काम चूँकि उधर है और फिर अलियान का स्कूल भी उधर है, तो हमें वही जो है ना वो सूट करती है जगह। तो बहरहाल जी यहाँ पे हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अच्छा बंदा थोड़ी देर के लिए भी बाहर आ जाए ना घर से, तो आपका माइंड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। घर में रह के ना पूरा दिन मतलब वही चीज़ें, वही सोचें, वही सब कुछ चल रहा होता है। तो बंदा अगर थोड़ी देर बाहर आता है ना तो माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हैं, और आपका ज़हन कुछ जो है ना वो सोचने के काबिल हो जाता है। तो बस फिर मगरिब हो रही थी तो हमने कहा चलें जी भागते हैं घर को, ताकि घर जाके जो है ना वो नमाज़ पढ़ सकें, और जो है ना फिर और ज़ाहिर बात है खाना भी बनाना है। और ईद के दिन भी हमारी जो है ना रात के टाइम गैस नहीं थी, ईद से एक दिन पहले भी नहीं, ईद वाले दिन भी नहीं, मतलब रात के टाइम गैस बंद। वरना लास्ट ईयर जो है ना वो ईद पे जो है ना रात को भी दे रहे थे। फिर इसीलिए तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई। पहले मैंने सोचा कि चलो मैं घर जाके कुछ बनाऊँगी, फिर गैस को देखा तो मेरा और भी मतलब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा यार देखो, मतलब ईद पे भी इन लोगों ने हमें बख्शा नहीं है अब मेरी बहुत सी बहनें आ जाएंगी मुझे डांटने और कहने ये सबके साथ है। भाई सबके साथ है, मैं कौन सा कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं मतलब अपना आपको फीलिंग्स बता रही हूँ कि बंदा ईद की रात को 100 चीज़ बना सकता है। अब सुबह में मतलब कितना बंदा काम करेगा, तो लेकिन कुछ भी मैं नहीं बना पाई। तो बस फिर घर आए, पहने आते साथ सबसे पहले मैंने शावर लिया, मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अबाया पहना होता है ना तो पसीने से बुरा हाल था, तो मैंने फिर शावर लिया। उसके बाद बच्चों को जो है ना इनके बाबा ने मैंगो काट के दिए। मैंने कहा ये खाओ, अभी मैं मिल्क शेक बना के देती हूँ इनको। मैंने सोचा था मिल्क शेक बना दूँ, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, तो फिर उनको जो है ना आम ऐसे ही काट के दे दिए। और फिर यहाँ पे जी अलियान की फरमाइश, मैंने कीमा खाना है, तो मैंने फिर कीमा और आलू जो है वो बनाए। और यहाँ पे मैं ये आपको बता रही थी, ये सारा जो है ना सिंक का यहाँ से ये टूट गया है। ये मेरे से कल के परसों टूटा है, और मैंने कहा अब चलो ईद के बाद जो है ना इस पे लगवाते हैं। पहले भी एक आदमी को ये लेकर आए थे वो लगाने के लिए पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो टिका ही नहीं है, वो बिल्कुल 1-2 दिन में ही सारा उतर गया। तो इतना पानी जो है ना वो सारा नीचे जा रहा है। वो अलग से एक मैंने नीचे कपड़ा रखा हुआ है, वो बार बार उठा के उसको जो है ना वो मैं साफ़ कर रही हूँ जगह को। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे जी फिर मैं एक तरफ रख दी मैंने हांडी, कीमा रख दिया। मैंने कहा इसी में सारी चीज़ें डालते हैं और फिर इनको प्रेशर लगाते हैं। और दूसरी साइड में मैंने कहा रूहान के लिए दूध बॉईल कर लेती हूँ। और मेरी किसी बहन ने पूछा था कि आप दूध इसको ये किस तरह से दे रही हैं, तो ये जब मैं जो है ना इसको पूरा डब्बा इसमें आधा डब्बा मैं पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा पतला, और फिर इसको अच्छे से पकाती हूँ कि आप कह सकते हैं कि चौथा हिस्सा जो है ना पानी का रह जाता है, मतलब 1.25 किलो बन जाता है, 1.5 किलो से 1.25 किलो हो जाता है। इसमें मैं सौंफ डालती हूँ और छोटी इलायची जो ग्रीन वाली होती है ना वो डालती हूँ, क्योंकि सौंफ जो है ना मैं शुरू से आपको पता है रूहान को दूध में देती हूँ। इससे ये है कि इसका हाजमा सही रहता है, नज़र सही रहती है। आजकल पता है आपको बच्चे मोबाइल कितना यूज़ करते हैं, उसके लिए भी अच्छी होती है सौंफ। तो फिर मैं जो है ना दोनों को ही देती हूँ। और अब माशाल्लाह अलियान जो है ना वो मेरा ऐसे ही कच्ची सौंफ खा रहा होता है, मतलब उसको इतनी ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह मैं जी इस तरह पानी डाला इसमें। अच्छा मैंने इसको काटा इसलिए कि इसमें बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने निकाला है। मैंने कहा अगर अब मैंने इसको रखा मेल्ट होने के लिए तो गैस जो है ना वो चली जाएगी, तो फिर मेरा काम जो है ना वो रुक जाएगा। तो बस फिर मैंने इसी में पानी उसको काट के पानी डाला और फिर मैंने रख दिया। और दूसरी साइड में मैंने कीमा रखा हुआ है, और साथ ही मैं प्याज टमाटर वगैरह बना रही हूँ। ये देखें टमाटर मेरे पास 2 ही रखे हुए थे, 3, और एक उनमें ख़राब था। और मतलब और टमाटर लेने मेरे ज़हन में ही नहीं रहे हालांकि हम सब्ज़ी वाली दुकान पे भी गए हैं, फिर भी मुझे याद नहीं रहे टमाटर लाने। तो बस धनिया लिया जी, बस धनिया चाहिए, धनिया मुझे चाहिए था उसके लिए सालन वगैरह के लिए होता है ना फाइनल लुक। तो टमाटर जूस है ही नहीं, फिर मैंने दही मंगवा लिया था। मैंने कहा चलो दही यूज़ हो जाएगा। और बस इसमें मैंने अदरक लहसुन टमाटर प्याज डाल के सारे मसाले, नमक मिर्च हल्दी
और सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर डाल के इसको मैंने लगा लिया तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर। मैंने कहा इसको मैं जल्दी से प्रेशर लगाती हूँ और फिर उसके बाद ये गल जाएगा तो फिर बुनाई करके इसमें आलू डाल देंगे। और मैंने कहा आलू वाले नहीं आज बनाती, मतलब आलू कीमा नहीं, खाली कीमा बना दें। कहते नहीं मामा आलू ही डालने हैं। तो फिर बच्चों को होता है ना, बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो ही बनानी पड़ती है। वरना मुझे था कि मैं चलो कीमा और प्याज जो होता है ना वो बनाऊँगी, लेकिन रात का टाइम था तो फिर वो ज़रा हैवी भी होता है, तो मैंने कहा चलो आलू डाल देती हूँ। और बस यहाँ पे देखा जी आटा भी ख़त्म था, फिर मैंने फटाफट से आटा गूँधा। और मतलब भागम भाग हमारी औरतों की वैसे यही ईद होती है जो मर्ज़ी कर लो। और फटाफट से मतलब आटा गूँधा, बर्तन धोए। मेरे ख्याल से छोटी है या बड़ी ईद है, दोनों ईदों पे काम वैसे ही होता है, सेम ही होता है। ये है कि बड़ी ईद पे ज़रा गोश्त का काम ज़्यादा होता है और छोटी ईद पे जो है वो वैसे भी खाना पकाना चल रहा होता है और भी बहुत सी डिशेस बन रही होती हैं, तो हमारा वही काम है जी, सेम। तो ना ख़त्म होने वाला है। अच्छा, हम सुबह उठते हैं ना, सोचते हैं ईद वाले दिन हाँ बस ये वाला काम ख़त्म करके ना फिर हमने मतलब ये हो जाना है, ये हो जाना है, रेडी हो जाना है या कुछ ऐसा। इतनी गर्मी थी और मैंने मतलब कपड़े मैंने चेंज किए थे, लेकिन मैंने नया सूट जो है ना वो नहीं पहना। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सच पूछे तो मैंने अभी तक नए सूट सिलाए भी नहीं हैं जो मेरे लास्ट ईयर आपने देखे थे ना, लास्ट ईयर कह रही हूँ, लास्ट ईद पे जो मेरी एक सिस्टर ने भी भेजे थे मैंने वो भी नहीं सिलाए। बस कुछ ना पूछें आजकल सब कुछ थोड़ा ना गड़बड़ जा रहा है। तो बहरहाल जी यहाँ पे बस मैंने कीमा जो है वो प्रेशर खोल दिया है। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी ऑयल डाल के। और यहाँ पे देखें मेरे हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी, वो भी नहाने गए हैं और अभी तक देखे नहीं आए। और मेरा तकरीबन सारा काम जो है ना, मतलब मैं आई और वो चले गए हैं। और तो मैंने कहा, वो कह रहे थे मिल्क शेक बनाओ, मैं बस आ रहा हूँ। तो अभी मेरे आटा भी गूँध लिया है, दूध भी मैंने बॉयल कर लिया और सालन भी तकरीबन मेरा कहते हैं नेड़े लग गया है। तो अब वो आए थे तो मैंने कहा चलो मैं आपको फटाफट से मिल्क शेक बना दूँ। और 9 बज चुके थे। पहले मैंने सोचा अब रहने देती हूँ, खाना ही खा लेंगे, फिर कहते नहीं बना लो कोई बात नहीं हम पी लेंगे। तो वैसे भी अलियान भी वेट कर रहा था मिल्क शेक का, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं बना देती हूँ। और अभी आजकल चाय जो है ना वो शाम की नहीं पी जा रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि चाय का दिल ही नहीं करता। हालांकि मैं गर्मी हो सर्दी हो कुछ हो चाय ज़रूर पीती थी, लेकिन अब मुझे भी गर्मी लगती है तो मैं भी जो है ना फिर चाय नहीं पी रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं जो है ना वो चलाती हूँ ये ग्राइंडर वगैरह, तो भागते हुए जनाब आते हैं कि मैंने चलाना है। मतलब जितना मर्ज़ी मसरूफ़ हो, जहाँ मर्ज़ी हो, इसने पहुँच जाना है फटाफट से। और बस हर बार उसको चला के फिर पूछेगा बस बस अच्छा जी, ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, मुझे स्पीड तेज़ करनी पड़ती है ना, इसलिए जो है ना मैं वॉइस के साथ नहीं कर सकती। और दूसरा एयर कूलर चल रहा होता है तो उसकी अपनी ही माशाल्लाह इतनी आवाज़ है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, ज़्यादा शोर ही आएगा। तो फिर मुझे इसको जो है ना वो म्यूट करके तो वॉइस ओवर करनी पड़ती है, वरना इसकी बातें मुझे बड़ी दिल करता है कि मैं इसकी बातों को जो है ना वो रिकॉर्ड करूँ। तो जब कभी कूलर वगैरह बंद हो तो मैं कर भी लेती हूँ, लेकिन अभी पीछे एयर कूलर चल रहा था तो इतनी शोर शराबा था, मैंने कोशिश की कि मैं म्यूट कर दूँ और सॉरी ऑन कर दूँ वॉइस, लेकिन नहीं हुई। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने कहा क्या टशन करने हैं भाई, शीशे के गिलास क्या लाने हैं, इसी में डाल लो चुप करके। और शीशे के गिलास आपको पता है मेरे किचन के जो थे ना वो सारे टूट फूट गए हैं, तो मैं दोबारा लेकर ही नहीं आई, मैंने स्टील के लगा दिए हैं। उसमें ये है ना कि शीशे का ग्लास टूटने का इतना नहीं टेंशन होती है जितना ये होता है कि बच्चों को ना लग जाए। लास्ट टाइम पता है ना, पता नहीं आई थिंक मैंने दिखाया था कि नहीं, अलियान को जो है ना वो ग्लास टूटा और बड़ा शदीद लगा था। तो फिर मैं जो है ना तब से मैंने कहा अभी रूहान भी छोटा है तो मैंने कहा स्टील और प्लास्टिक के ही चलाओ जब तक थोड़े से मतलब समझदार नहीं होते हैं। और फिर मैंने किचन से जो है ना वो निकाल दिए हैं फ़िलहाल, शीशे के गिलास लेकर ही नहीं आई हूँ, क्योंकि किचन के ज़रा होते हैं ना 6 मैं ले आती हूँ, टूट जाएँ तो फिर और ले आती हूँ। तो इस बार मैं फिर को नहीं लाई, इस बार बल्कि क्या मैं इस घर में जब से आई हूँ मेरे हाल से तब से ही नहीं लाई हूँ। और बस जी साथ ही साथ मैंने फिर बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए। पानी देखें जी यहाँ पे चला गया था, तो फिर मैंने जो पानी भरा होता है उसी से मैंने बर्तन जो है ना वो वॉश किए। मैं ऐसे भर के रख लेती हूँ और मतलब जहाँ तक यूज़ हो मैं कर लेती हूँ, मतलब पानी जितना हो मैं बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ। और अगर पानी ख़त्म हो जाए तो फिर ये है कि रात को भी पड़े रहते हैं और बालकनी में मैंने एक पानी का बड़ा सा टब जो है ना वो रखा हुआ है, भर लेती हूँ ना उसको, तो फिर वो यूज़ कर लेती हूँ। और बस बर्तन धुल गए, सालन भी मेरा तकरीबन बन गया था, प्रेशर मैंने लगाया हुआ था। और भाग भाग के कर रही थी कि बस रोटियां भी बना लूँ, क्योंकि आज रोटी जो है ना वो बाहर से नहीं आएगी, बस कल हमारी मौज होगी बाहर की रोटी जो है ना मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। और मैंने कहा चलो जी मैं फिर बना लूँगी, इसीलिए मैंने फटाफट से आटा भी गूँध लिया था। और ये है जी हमारी ईद। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
कहाँ कहाँ गए, घूमने फिरने गए गर्मी में यार। कहीं भी घूमने फिरने, हमने पहले प्लान बनाया था कि कहीं जाएंगे, लेकिन बहुत शदीद गर्मी है, बंदा हमें पागल ही होना है गर्मी में कहीं जाके ना तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, मौसम नहीं है। तो बस यहाँ पे साथ साथ जी मैं क्लीनिंग भी करती जा रही थी, क्योंकि काकरोच जो है ना वो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ सफाई करती रहूँ, ताकि जो है ना वो इनसे जान छूट ना जाए, कहीं ना कहीं छूट ना जाए अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा मैं देखूँ क्या कर रहे हैं। तो ये लोग पढ़ रहे थे नमाज ईशा की। तो बस उतनी देर में मेरा खाना रेडी हो गया, और उसके बाद मैं 10 मिनट जाके जो है ना वो लेटी हूँ, और फिर मैंने रोटियाँ बनाई हैं। और ये शुक्र है कि गैस जो है ना वो थी, फटाफट रोटियाँ बन गई। और बस ये है जी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। आलू और कीमा मैंने बनाया, और ये है फ़ाइनल लुक। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Baby, tata, 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 tata. ये लो। ये गुठली निकालिए। गुठली गुठली नहीं खाते।